चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कि 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलो वाली कितनी चीनी, देखिएगा 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलो कितने किलो चीनी 4 रुपये 20 पैसे वाली चीनी के 8 किलो में मिलाया जाए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 किलो चीनी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण कितना हो जाए, 4 रुपये 40 पैसे वाले बेचकर उसको 10% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिएगा ये क्रयमूल्य है, ये क्रयमूल्य है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतना में बेच रहा है तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो आपको क्रयमूल्य निकालना चाहिए। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 10 का मतलब 10 से 11 गया होगा। तो 10 का वैल्यू क्या होगा, जब 11 का वैल्यू क्या दिया है, 11 का वैल्यू ये है ना जी, 11 चौको 44, तो इसको भी कीजिए ना, तो यानी 4 रुपया। ठीक है, सीधी बात है, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब कुछ नहीं है, मिला दीजिए। 3.6 रुपये पहला किस्म था, मैंने पहले टाइप का चावल था, दूसरे टाइप का चावल 4 रुपये 20 पैसे था, और जब दोनों को मिलाया तो क्रयमूल्य क्या बना, 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको। चलिए अच्छा, इसमें से घटाइएगा तो 0.20 और इसमें से घटाइएगा तो 0.40, दशमलव उड़ गया, अब ये 1:2 आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि एक चीज आपको दे रखा था, क्या दे रखा था कि 4 रुपये 20 पैसे वाले किलो की 8 किलो चीनी, यानी ये वाला है, ये 2 जो है वो एक्चुअली में 8 को दिखा रहा है कि 8 किलो में आया था, यानी कितना 4 गुना, तो ये भी 4 गुना होना चाहिए। तो यही तो पूछा था कितने किलो, 3 रुपये 60 पैसे वाले कितना है, यानी 4 किलो इसका और 8 किलो इसका लेके मिलाएगा तो 4 रुपये क्रयमूल्य बनेगा और इतना में बेचेगा 4 रुपये 40 पैसे, 10% का प्रॉफिट होगा। तो 4 किलो उड़ा दीजिए। ठीक है, एक दुकानदार 200 रुपये प्रति क्विंटल, 260 रुपये प्रति क्विंटल की 2 किस्म की दालें खरीदती। ठीक ना, दूसरे किस्म की 52 क्विंटल में पहली किस्म की कितनी क्विंटल मिलाई जाए ताकि मिश्रण को इतना में बेचकर 25% का लाभ हो। ठीक ना, तो 25% का मतलब बताइए 1/4, यानी 4 से कोई चीज 5 कर दिया होगा, 5 का वैल्यू 300 दिया, यानी 60 गुना है, यानी ये भी 60 गुना 240, यानी आपको एवरेज पता चल गया 240। इंडिविजुअल पता था, एक 200 का था और दूसरा 260 का था। जब घटाइएगा तो 20, जब यहाँ से यहाँ घटाइएगा तो 40, जब कट छट कीजिएगा तो 1:2। ठीक है, इसमें से एक किस्म दे रखा है, देखिए 260 रुपये की 2 किस्म कितनी दालें, दूसरे किस्म की 52 किलो, दूसरे किस्म ये है यानी इसका 52, यानी 13 गुना, सॉरी 26 दूनी 52, 26 गुना। ठीक है, तो ये भी 26 होना चाहिए। ठीक है, तो 26 क्विंटल यहाँ पे आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 में खरीदी। ठीक है, यहां तक ध्यान दीजिएगा कि एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय कितना में खरीदा, 10,000 में खरीदा, बड़ा सस्ता खरीद लिया यार। उसे घोड़े को 15% लाभ पर और गाय को 10% की हानि पर बेचा, तो प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करो। अगर वह 375 रुपया का लाभ, अभी भी लाभ कमाता है, 375 रुपया का लाभ कमाता है, तो एक फिर इससे इसमें एलिगेशन लगेगा कि एक जगह से पूरा प्रॉफिट पता हो, दूसरी जगह से पूरा प्रॉफिट या पूरा लॉस पता हो, और बीच में एवरेज प्रॉफिट या लॉस पता हो। तो हमको टोटल प्रॉफिट भी पता है लेकिन प्रॉफिट परसेंट नहीं पता है, तो प्रॉफिट परसेंट पहले निकालिए ना। 375 रुपया का जो लाभ हुआ उसको 375 का, वो कितने के ऊपर हुआ, इस टोटल 10,000 के ऊपर हुआ है ना, ऊपर हुआ 10,000 के ऊपर ना। तो 10,000 में से ये जब यहाँ परसेंटेज निकालेंगे 2 जीरो, तो यहाँ से पता चल गया कि आपको एवरेज उसका प्रॉफिट इतना हुआ काट छाट के। ठीक ना, क्योंकि कुछ घाटे में तो बेच दिया ना, तो ये उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन अकेले घोड़े पर वो कितना प्राप्त कर लिया था, 15% प्राप्त कर चुका था। ठीक ना, लेकिन यहाँ 10% जो माइनस का हुआ गाय के कारण, उसको ओवरऑल 3.7 हुआ। तो एलिगेशन लगेगा, इंडिविजुअल प्रॉफिट पता है, इंडिविजुअल लॉस पता है, दोनों का खिचड़ी पता है। ठीक ना, तो चलिए अब इसमें से इसको घटाइए। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 0.75 फिर घटाना है, यानी 11.25 होगा। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जब इसमें से अब इसको घटाएंगे तो चूंकि ये माइनस है तो जुड़ न जाएगा, घटेगा नहीं, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी 13.75। ठीक है, चलिए उड़ाइए इसको। तो 25 पचे 125 और 25 पचे 125। चलिए 25 पचे 125 करेंगे तो कितना आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, फिर ठीक है सही है। 25 चौको 100, दशमलव हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, दशमलव यहाँ से और फिर 25 पचे 125। अब क्या आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ दिख रहा है कि 11 आएगा। 9 पचे 45, 11 पचे, हाँ 11 9, ये अनुपात क्या है, 11:9 आया, यानी टोटल 20। हाँ तो ये 20 क्या आया, तो एक्चुअली में ये रेशियो किसका आया, तो
प्रॉफिट और लॉस निकालने के किया क्या गया होगा, टोटल लाभ क्रैमर के ऊपर रखा गया होगा, तो हमेशा नीचे कहीं इसके नीचे में जो होता है वो ही आता है, ठीक ना। प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, नीचे में क्रैमर को रखते हैं ना, तो ये हमेशा क्रैमर रहेगा। देखिए किसका आया होगा, ये घोड़े का आया होगा, ये हॉर्स है, ये काऊ है, तो घोड़े का क्रैमर कितना 11 आया और गाय का 9, टोटल कितना हो गया 20, लेकिन टोटल क्रैमर 20 था क्या उसका, 10,000 था, कितना था 10,000 था, कितना गुना है, तो 20 25 100 500, यानी 500 गुना है, ठीक ना। तब जो पूछा फाइंड द प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इफ ही अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ इतना, तो हॉर्स का पूछा है, ठीक ना। तो 500 से जब गुना करेंगे 11 में 500 से गुना कर दीजिए, तो ये आ गया उसका पूरा घोड़े का क्रैमर। लेकिन एक घोड़े का पूछ रहा है, एक घोड़े का, ये तो पूरे घोड़े का आ गया ना, जितना घोड़ा था, तो कितना घोड़ा टोटल था 5, यहाँ देखिए 5 था, 5 से भाग दे दीजिए, यानी 1100 का एक घोड़ा था, इसका 1100 का एक घोड़ा था। चलिए ठीक है, एक आदमी 20 पेन 16 पेन से 360 में खरीदे, उसने पेन को 25% लाभ पर और पेंसिल को क्रय मूल्य का 7/5 पर बेचा, तो एक पेंसिल की कीमत ज्ञात करो अगर उसे 120 रुपए का लाभ हुआ। चलिए टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस पता कीजिए, टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस पता कीजिए, माने इंडिविजुअल पता होना चाहिए, फिर दोनों का खिचड़ी पता होना चाहिए। तो एक पेन, ठीक ना, पेन और पेंसिल खरीदा, ठीक ना, पेन और पेंसिल खरीदा, पेन का तो पता है 25% पे, ठीक है, पेंसिल का थोड़ा कनवा ऐसे छुआ है, ठीक ना, डायरेक्ट नहीं बताया है कि 7 बताया 5 में बेचा, यानी कहने को 5 रुपए की चीज 7 में बेचा, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया कितने ऊपर, इस नीचे वाला क्रैमर है, 2/5 आपको पता है क्या होता है 40%, ठीक है ना, समझ गए ना। उनके लिए जो हम अभी देख रहे हैं वीडियो, देखिए 7/5 है, तो 5 रुपया क्रैमर, देखिए क्रैमर का 7/5, यानी क्रैमर अगर 5 रहा होगा तो उस पर 2 रुपया प्रॉफिट कमाया होगा, तभी तो 7 रुपये में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमाया करेंगे, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, 40%, ठीक है। चलिए 40%, जिनको भी अगर इसको डायरेक्ट निकालने में दिक्कत होता है, हमारे परसेंटेज का वीडियो शुरू से देखिए, 1 से 2 लेक्चर देखते देखते आप ये सब के आदी हो जाएंगे, आप नहीं निकालिएगा, ठीक है। चलिए अब हमको एवरेज तो पता नहीं है, कैसे नहीं पता है, देखिए यहाँ ये देखिए 120 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन परसेंटेज में नहीं पता है ना, परसेंटेज निकालना कोई बड़ी बात है क्या, निकालिए 120 रुपया का लाभ कितने के ऊपर हो रहा है, यहाँ देखिए कितना खर्चा किया टोटल 360, यानी 1/3, इसको जब परसेंटेज निकालेंगे तो 33.1/3 आता है, ठीक है, 33.1/3 आएगा, यानी 100/3 आएगा, एक तरह से 33.1/3 आता है ना परसेंटेज में, हम इसको 100/3% तो लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको भी समझ में आएगा, क्यों घटाना थोड़ा आसान हो, 33.1/3 लिख देते हैं तो फिर अब करते रहिए। चलिए और दोनों लाभ पे है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों लाभ पे है, हाँ चलिए लाभ पे है, नहीं तो अगर हानि पे होगा तो एक को माइनस में लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब घटाना शुरू कीजिए, तो इसमें से इसको घटेगा, तो ये इसमें गुना हो जाएगा 1200 में, यानी कि 20/3 यहाँ आया, और ये 25 या 75, 25/3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 उड़ गया, 5 चौको 20, 50 25, यानी अनुपात क्या आया, 4:5 आया, क्या आया 4:5 आया, है ना। टोटल कितना हो गया, किस चीज का अनुपात आया, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है, जो भी बात हो रही है, तो क्रैमर आया होगा, ठीक ना, तो क्रैमर आ गया, तो टोटल क्रैमर मेरा कितना आया 9, यहाँ क्या है 360, कितना है 360, कितना गुना 40 गुना। तो अब जो भी पूछा है फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल को कौन दिखा रहा था, ये वाला, यानी पेंसिल को ये दिखा रहा है, ठीक है, तो पेंसिल को निकालेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 200 पेंसिल का दाम हो गया, गलत, ये पूरे पेंसिल का दाम हो गया, एक पेंसिल का कितना होगा, कितना पेंसिल टोटल था 16 पेंसिल टोटल था, तो 16 से भाग दीजिए ना, तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 16 5 80, यानी 12 रुपया 50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा आंसर हो गया। बड़ा महंगा पेंसिल है, पता नहीं। चलिए एक आदमी ने 900 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी, ठीक है, पहले कुर्सी को इसके क्रैमर का 4/5, क्रैमर अगर 5 है तो 4 में बेच दिया गया, तो 1 रुपया का लॉस हो गया, यानी 20% का हानि हुआ, किस पे, फर्स्ट पे। चलिए ठीक है, दूसरी कुर्सी को इसके क्रैमर के 5/4, यहाँ पे अच्छा काम किया, 1 रुपया ज्यादा में बेचा, 1 रुपया मतलब 25% का प्रॉफिट को हम
सीधे पॉजिटिव में लिखेंगे और लॉस को हम नेगेटिव में लिखेंगे, समझिएगा आप। कुल मिलाकर उसको 90 रुपया का लाभ हुआ। 90 रुपया का लाभ हुआ यानी यहाँ ये भी पता चल गया 90 रुपया किस पे हुआ, 900 पे, यानी 10%। ये भी आप निकालिएगा लिख के क्या कि 90 बटा में 900 गुने 100 तो 10% नहीं करना है, महापाप होगा। चलिए यहाँ 25 में से 10 घटाइए तो 15 आया, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो जुड़ जाएगा 30 आया। रेशियो आ गया 1:2। तो रेशियो आ गया। ये 3 किसका आया, क्रैमर का आया, क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है, तो क्रैमर का ही आया होगा ना। क्रैमर 3 है, लेकिन एक्चुअली में क्रैमर कितना है, 900। ठीक है, कितना गुना है, 300 गुना, यानी यहाँ तो 300 आइए 600। तो सस्ती वाली पूछ रहा है, तो सस्ती वाली तो यही दिख रहा है हमको, ठीक ना। इसमें गुना नहीं भी कीजिएगा, इसी में देख लीजिएगा ना, ये सस्ता वाला, ये महंगा वाला, 1 रुपए का, ये 2 रुपए का। तो 300 गुना 1 करेंगे 300। ठीक है, चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन को, चीनी के एक मिश्रण को 3 रुपए प्रति किलो वाले दर से बेचा गया। यह मिश्रण 2 रुपए 10 पैसे प्रति किलो और वह 2 रुपए 52 पैसे प्रति किलो की चीनी को मिलाकर बना था। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये दोनों तो क्रय मूल्य है भाई, ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बेचा गया। हमेशा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको पकड़ेंगे, इसको बीच में रखेंगे, निकाल देंगे, आंसर में टिक मारेंगे, आंसर भी पक्का होगा, हम बता रहे हैं, आंसर दिया रहता है जानबूझकर। लेकिन ये विक्रय मूल्य है, तो हमेशा कंपैरिजन सेम में होगा, या तो एसपी में कीजिए या तो सीपी में कीजिए। ठीक है, मिश्रण में सस्ती और बढ़िया चीनी की अनुपात ज्ञात करो। अगर 25% खराब हुआ, अगर ये नहीं देता तो लंका लग जाता। ये दे के बहुत अच्छा काम किया, क्या ये दिया ना तो अच्छा काम किया। चलिए ये दे के हमको क्या बताया कि 4 का चीज 5 में बेचा, 5 का वैल्यू कितना है, हाई है, तो 0.6 यानी 2 रुपया 40 पैसा का सामान वो अब पता चल गया 2 रुपया 40 पैसा का बना दिया। कब, जब 2 रुपया 10 पैसे वाले को मिलाया, 2 रुपये 10 पैसे वाले एक किस्म था, जो भी एक टाइप था, दूसरा टाइप था 2 रुपया 52 पैसा वाला। इन दोनों को जब खिचड़ी बनाया तो ये बन गया, और जब इसको बेचा कितना में, जो भी बोला उतना में, तो उतना लाभ हुआ, उससे मतलब नहीं है। ठीक, अब मतलब है इससे। चलिए घटाइए तो कितना बचेगा, 0.12 बचेगा, और यहाँ बचेगा 0.30। एम आई राइट, आई एम राइट। चलिए तो 6 दूनी 12, 6 25 30। ठीक है, दशमलव हो जाएगा, 2:5 ही तो पूछा था, 2 पर 5 ही तो पूछा था, 2 पर 5 आंसर मार के निकल लीजिए कि सस्ती वाली की कीमत 2 रुपया है, महंगी वाली का 5, मैंने रेशियो है। अब रेशियो में जो भी होगा 10 से गुना करेंगे 20 रुपये होगा, 50 रुपये होगा। ठीक है, कि एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, अगर वो 5 लीटर पानी मिला दे जो कि मुफ्त है, शुद्ध दूध का कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है, यदि वो मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ बताएं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, ये भी एलिगेशन से बनेगा, लेकिन हम एलिगेशन से इसको नहीं बनाएंगे। देखिए कोई भी तरीका सीखिए तो इसका मतलब नहीं कहीं भी चेप दीजिए, देखिए कि उससे बेटर तरीका है क्या। तो देखिए ना, एकदम एक लाइन में बनेगा ये क्वेश्चन कि 100 बार की दूध का तो उसका पैसा लगा होगा, दूध जितना का भी होगा उसमें खरीदा होगा या कुछ भी होगा, हाँ दूध लगा होगा, लेकिन 5 रुपए जो प्रॉफिट कमा रहा है वो ये शुद्ध मुनाफा है। क्यों, 5 रुपए का जब पानी मिलाया होगा, मान लीजिए कि 20 लीटर दूध है उसके पास, ठीक है, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया तो कितना बन गया, 25 लीटर। ठीक है, लेकिन इसमें इसका क्रैमर कितना है, 20 लीटर का ही है, कि 5 रुपया तो फालतू का है, फ्री का है ना, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ यही 5 रुपया हुआ होगा। क्यों, क्योंकि खुद बोल रहा है ना कि मिश्रण को क्रय मूल्य पे बेचेगा, माने कि इसका जो कीमत है ना उस पर ही बेच देगा। ठीक ना, यानी 20 रुपया तो उसका कॉस्ट लगा ही लगा, तो 5 रुपये का फायदा कितने के ऊपर कमा रहा है, 20 रुपये के ऊपर। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बता में सीपी दिखता है, सीपी उसका कितना होगा, 20 लीटर का ही होगा ना, 20 लीटर का है, और 5 जो 25 लीटर बनाए वो 5, तो लीजिए यहाँ से निकाल दे, 5 को 20, इसको जब 100 से गुना किया तो आपको पता है 1/4 का क्या होता है, 25%। एग्जाम में ये सब कुछ नहीं कहता है, सीधा देखना है कि फ्री कितना दिया, फ्री 5 लीटर फ्री दिया, 5 लिखिए, दिया कितना, तो देख रहा है कि 20 लीटर और 5 25 लीटर, 25 लीटर में से 5 लीटर का उसका पैसा लगा ही नहीं था, 20 लीटर का लगा था। अब 20 लीटर में भी ध्यान देना है कि क्रय मूल्य में बेचने की बात कर रहा है, यानी 20 लीटर का जस्ट कटस रखिए। अगर ये भी क्रय मूल्य पर नहीं बेचता ना, कहता कि 10% का प्रॉफिट कमाता है, तो यहाँ से 10% निकालते हैं तब लिखते हैं। ठीक, तो चलिए 5 को 20, 1/4 यानी 25%, कितना 25%। ठीक है, 25% यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, एक बार में उड़ा दीजिए, कोई क्वेश्चन में जान नहीं है ये सब। पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर इतना हो। फिर से देखिए, एग्जैक्ट देखिए, वो सही आ गया। पहले इससे डरना नहीं है, ये क्या है, 1/3 ही तो लिखा हुआ है मेरे भाई,
कि देखिए पता है ना आपको 33 पूर्णांक 1/3, 33 पूर्णांक 1/3, जब इसको अभी भाग देंगे तो इस तरह से होते नहीं चल जाएगा, इस तरह से होते नहीं चल जाएगा, आपको पता है चलते चल जाता है। तो 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मूल्य बेचने पर 1/3 का लाभ होता है। तो पानी और सोडा, ठीक है, अक्रैमुरो बेचने की बात कर रहा है, जो भी फायदा होगा ये पानी जो होगा उसी का फायदा हुआ होगा, ठीक। तो ये 1/3 का लाभ का मतलब क्या होता है? 1/3 ये इसका क्रैमुर रहा होगा, ठीक, और ये उसका प्रॉफिट रहा होगा। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो शुड वाटर एंड सोडा। तो यानी कहने का मतलब कि एक अगर पानी है, इसमें पूछा क्या 1:3 तो आंसर होगा। मतलब कुछ करना ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। अगर ये भी पूछता ना कि पानी और मिश्रण, वाटर और मिक्सचर पूछता तो कुछ सोचने वाली बात थी कि पानी तो 1 है, मिक्सचर कितना है 3 सोडा प्लस 1 पानी 4, 1:4 है। लेकिन पूछा पानी, वही पूछिए दिया पानी और सोडा को किस अनुपात में, यानी कि 1/3 का लाभ हो रहा है, यानी 1/3 का अनुपात में मिलाया होगा। कैसे? क्योंकि खुद बोल रहा है क्रैमुर पे बेच रहा है, क्रैमुर पे बेच रहा है। तो क्रैमरो बेच रहा है, यानी कि अगर हम 100 रुपए की चीज ली है 100 रुपए में बेच दिया, फिर भी फायदा हुआ, यानी कहने का उसमें जो हम एक्स्ट्रा चीज डाले होंगे वही तो फायदा हुआ होगा ना। तो जो पानी मिलाया ना वही फायदा होगा, क्योंकि सब तो क्रैमरो बेच रहा है, यानी ये प्रॉफिट है, ये उसका क्रैमर है, यानी 3 तो सोडा पक्का रहा होगा, क्योंकि क्रैमर तो सोडा रहा होगा ये, और यही वाटर रहा होगा। तो यही तो पूछा है वाटर और सोडा का रेशियो बताइए। तो 1:3 आंसर हो जाएगा। हाँ पानी और सोडा, ठीक है। अगर सोडा वाटर पूछता तो 3:1, ये भी ध्यान दीजिएगा हमेशा, 1:3 या 3:1, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में इसको मार दीजिएगा, इसको मारना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो कुछ नहीं, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है, कि सीधे इस क्वेश्चन को कुछ करना था, मजाक था ये क्वेश्चन के एग्जाम में, ठीक ना। यहाँ से देखिए 1/3 और 1/3 आंसर हो जाएगा, दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है।